नमस्कार मित्रों। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए। फिर से ईवीएम का भूत निकल के बाहर आया है। ईवीएम इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और खतरनाक ही नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने वाला है। कुछ इतिहास के पन्नों से बात लेके फिर आज की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि किस तरह 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद लंदन में एक प्रेस हुई थी, जिसमें कहा गया था कि वो जो टीम जिसने ईवीएम को टेम्पर किया था उसने प्रेस किया था। और इस बीच की एक घटना यह भी है, आप हम सब जानते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता, ओबीसी के बड़े नेता बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे, उनका भी एक सस्पिशियस एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। ये सब कुछ अंदर अंदर कुछ कनेक्टेड लगता है, ऐसा लगता है। चलो, आज तक उसकी कुछ रिपोर्ट बाहर नहीं आया है, और सरकार भी नहीं चाहती, बीजेपी की सरकार की ऐसा कोई रिपोर्ट बाहर आए। उसके बाद गुजरात का इलेक्शन आया। गुजरात के इलेक्शन में जो मुझे मालूम है उसके हिसाब से, जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से 160 सीटों पर बीजेपी ने मशीनों को टेम्पर करने की कोशिश की, और उसका परिणाम 156 सीट जीत के वो लोग आए। उसी तरीके से मैंने भी एक धारासभ्य एमएलए से पूछा था, तो जो एक माहिती मिली उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि मशीनों को बदलने का बड़ा काम होता है, और बहुत सारे टेक्निकल अलग अलग काम होते हैं। आप समझो, लोग कहते जब ईवीएम में टेम्पर किया गया तो लोग बोलते ये ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी कार टोल नाके पे जाती है, और वहां पे जैसे उसके टैग फास्टैग में उसका स्कैनिंग होता है, तो आपके बैंक में पड़े खाते से पैसा निकल जाता है। तो आपके स्ट्रांग में पड़ा मशीन में कुछ नहीं हो सकता। गुजरात के इलेक्शन से लेकर आज तक सभी इलेक्शन में बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े पैमाने घोटाला किया है। हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन कराता है, मगर इलेक्शन कमीशन खुद किस तरह निर्वाचित हो रहा है, कौन लोग नॉमिनेट हो रहे हैं, किनके फेवर से नॉमिनेशन दिया जा रहा है, वो पूरी दुनिया जानती है। उसमें अलग अलग हाई कोर्ट तक के कमेंट आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के कमेंट्स आ चुके हैं। अब अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जल्दी से जल्दी ईवीएम को हटाना पड़ेगा और बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आज जो बीजेपी या जो लोग इसका लाभार्थी हैं ईवीएम के, वो कहेंगे कि भाई ईवीएम के मशीन को पेपर्स का बहुत नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। तो कोई बात नहीं, इसी मशीन को चालू रखो। इस मशीन जो प्रिंट नीचे गिरता है कट करके, उसको बाहर निकालो, वोटर्स उसको चेक कर ले कि हाँ मैंने जिस पार्टी को वोट दिया, वोटर फिर बॉक्स के अंदर डाले। और अगर कोई भी कैंडिडेट ईवीएम पे शक करे तो 100% काउंटिंग कराओ ना। प्रिंट तो कराओ, काउंटिंग कराओ। अरे भले 12 घंटे में नहीं मिलेगा, 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है। और लोकतंत्र तो बचेगा, आपकी और हमारी जो वोट देने की मर्यादा और जो सम्मान है उसकी इज्जत रहेगी। मुझे मालूम, मेरे इस वीडियो देखने के बाद बीजेपी के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता और भक्त ऐसा कहेंगे कि कर्नाटका में रिजल्ट है तो आपने क्यों नहीं बोला, और कुछ राज्यों में आप दिल्ली में जीत गए तो क्यों नहीं बोला, पंजाब में तो क्यों नहीं बोला। बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी जानबूझ के कुछ ऐसे दृष्टांत, कुछ ऐसे एग्जाम्पल छोड़ देती है जिससे कह सके कि भाई पंजाब में, दिल्ली में, कर्नाटका में तो विपक्ष जीत गई, तो उन्होंने विरोध नहीं किया। ये खेल पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह समझते हैं, और बीजेपी को इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि ईवीएम मशीन हटाना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी वो बैलेट लाना पड़ेगा। अदरवाइज इस देश का लोकतंत्र चौराहे बिकेगा, और इस देश का संविधान जो है, ये लोग जो संविधान को दरिया में डालना चाहते हैं, उनको एक अच्छी जगह और ऐसा वातावरण मिल जाएगा। जय हिंद।